बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ आलू की क्रिस्पी चिप्स बनाने का तरीका शेयर करूंगा। अक्सर हम आलू की चिप्स घर पे बनाते हैं, वो क्रिस्पी नहीं बनती। थोड़ी देर बाद वो चिप्स रखने से ना ढीली पड़ जाती है। और वैसे भी बारिशों का सीज़न है, बरसात का महीना चल रहा है, तो इस मौसम में जो है ना नमी होती है। जब हम चिप्स फ्राई करते हैं उसके अंदर भी नमी आ जाती है। तो कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा आज की वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ताला चिप्स आपकी आखिरी दाने तक क्रिस्पी रहेगी, बेहतरीन रहेगी और मज़ेदार बनेगी। इसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपके पास आलू नया है या पुराना है, कोई सा भी आलू है, आप इसको बेहतरीन किस्म की चिप्स बना सकते हैं। मेरे पास पुराना स्टोर का आलू है, तो स्टोर के आलू का भी आप रिजल्ट देख लें, बिल्कुल बेहतरीन है। चिप्स खड़खड़ कर रही है, इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आलू लिए ना, आलूओं को मैंने पहले छील लिया। छीलने के बाद अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग करने का जो तरीका होता है ना, ये देखिए इस तरह सिंपली इसकी कटिंग करनी है स्लाइस के अंदर। पहले ये देखिए इस तरह इसके स्लाइसिस बना लेने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, स्लाइसिस बनाने के बाद ना फिर इसको हमने इस तरह फिंगर्स में काट लेना है। अगर तो आपके पास से चिप्स बनाने वाली, चिप्स काटने वाली मशीन है, तो वेल एंड गुड, उससे आप काट सकते हैं। लेकिन अगर आप छुरी चाकू से काटना चाहे तो इस तरह जैसे मैंने काटी है, सारी चिप्स काट लेंगे। और काटने के बाद एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर इस चिप्स को शामिल कर लेंगे। अब जो ये आलू है ना, ये स्टोर वाले आलू है, पुराना आलू है। इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद फिर इसके अंदर इतना पानी डालना है कि चिप्स इसके अंदर ना अच्छी तरह डिप हो जाए। तो तकरीबन मैंने आधा पौना लीटर इसके अंदर पानी डाल दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ना इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना, हमने निकाल देना है। निकालने के बाद चिप्स को एक जाली वाले बर्तन में रख दे ताकि पानी वगैरह निकल जाए। दूसरी तरफ इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे हम मैदा लेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून है, और 4 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून एक चुटकी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, एक चुटकी इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, एक चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे, और एक चुटकी इसके अंदर ज़रदा फूड कलर शामिल करेंगे। ये मैं तकरीबन 3 आलूओं से चिप्स बना रहा हूँ, तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है। अब पानी डाल के ना हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, और इसका लिक्विड बना लेना है। हमने पतला सा घोल बनाना है। अच्छा, जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे ना, तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ताकि एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो बिल्कुल ये पानी पानी की तरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पतला हो जाता है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए बस ये इतना पतला होना चाहिए ताकि ये आलू को चिपक भी जाए। तो हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने। आलूओं को मैंने जाली वाले बर्तन में रखा हुआ था, पानी वगैरह इसका निकल गया है, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना, अब ये देखिए कोटिंग जो है ना आलूओं के ऊपर अच्छी तरह चिपक गई है। तो इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए कि आलूओं के ऊपर चिपकनी चाहिए, ठीक है जी। इससे ज़्यादा पतली करेंगे तो कोटिंग आलूओं से उतर जाएगी। अब ये देखिए, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए चिपकी हुई है ना। तो अभी हमने इसको ऑयल के अंदर शामिल करना है। ऑयल को पहले थोड़ा सा प्री हीट करेंगे। ठंडे ऑयल में हमने चिप्स नहीं डालनी। अब यहाँ पे जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर हमने इस तरह से आलू की चिप्स शामिल कर देनी है, और तकरीबन ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, आलू की चिप्स इस तरह डालने के बाद ना, हमने इसको तकरीबन कोई 12 से 13 मिनट के लिए फ्राई करना है। 13 मिनट के दौरान हमने इसको 2 से 3 दफ़ा हिलाना है। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड इस तरह से हिला देनी है। इससे ये होगा कि 5 मिनट के बाद ना इसके अंदर जो आलू आपस में चिपके होते हैं ना, चिप्स अलग अलग नहीं होती, चिपकी होती है, वो अलग अलग हो जाएगी। इस स्टेज पे आके आपने इसको थोड़ा सा हिला के इसको अलग अलग कर लेना 5 मिनट के बाद। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। और 5 मिनट के बाद इस तरह करने के बाद ना, ये प्रोसेस करने के बाद इसको हमने फिर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा से फिर आपने इसी तरह से इसके अंदर चम्मच चलाना है, और दूसरी दफ़ा जो रिज़ल्ट होगा ना, ये इस तरह का होगा। ये देखिए तकरीबन अभी 5 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं टोटल। और 10 मिनट पकने के बाद चिप्स की कंडीशन देख लें। चिप्स के हर दाना जो है ना अलग अलग और बेहतरीन ये तैयार हो चुकी है। मज़ीद इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और ख़ूबसूरत सा कलर भी दे लेंगे। ये देखें, अब फाइनली आप चिप्स की कंडीशन देखें। ये देखें माशाल्लाह से
ये स्टोर का पुराना आलू का रिज़ल्ट है। अगर आप इसके अंदर नया आलू लगाएंगे, फ्रेश आलू लगाएंगे, उसका रिज़ल्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन कोई सा भी आप आलू इस्तेमाल कर लें, लेकिन आलू की चिप्स इसी तरह की आपकी क्रिस्पी मज़ेदार, और आप इसको रख भी दें तो आखिरी दाने तक ये क्रिस्पी रहेगी। बच्चे मेरे बड़े शौक़ से इसको खाते हैं और मैंने उनको बना के दी है। पुराने आलू की चिप्स भी बड़ी बेहतरीन बनती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है, देखिए इस तरह से। अब चाट मसाला डालने के बाद ना यहाँ पे मेरे पास आधा लीमू है, ये इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए लीमू इसके अंदर छिड़क देंगे इस तरह से। अच्छा जी, लीमू डालने के बाद, चाट मसाला डालने के बाद अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी आलू की चिप्स तैयार हुई है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से फुल मज़ेदार है। ये देखिए, ठीक है जी, बेहतरीन किस्म की पकी हुई है। तो अभी इसको एक दूसरे बर्तन में शामिल कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे फाइनली। अच्छा, डिश आउट करने का तरीका ये है कि इसके साथ आप कोई भी टमाटो केचप या कोई भी किसी किस्म की सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।